गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए अब हम सिलेजिनेला की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि सिलेजिनेला के तने, उसके राइजोम, उसकी जड़ और उसकी पत्ती की जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की होती है ये देखेंगे। तो सबसे पहले सिलेजिनेला का जो तना है वो सिलिंड्रिकल होता है और सिलिंड्रिकल तने का हम अनुप्रस्थ काट काटते हैं। अनुप्रस्थ काट का मतलब है जो तने का अक्ष है उसके समकोण पर लिया जाने वाला जो काट होता है वो अनुप्रस्थ काट होता है। अनुप्रस्थ काट में सिलेजिनेला का जो है कि इस तरह का डायग्राम दिखाई देता है। ये एक लाइन डायग्राम है, लाइन डायग्राम या रेखीय डायग्राम, जिसमें कि हम इसे कोशिकीय रूप में प्ररूपित नहीं कर रहे हैं, केवल जो है कि लाइन के द्वारा हम इसे दर्शा रहे हैं। तो इसमें लाइन के द्वारा ये देखिए, सबसे बाहर की तरफ क्यूटिकल की परत है, इसके अंदर की तरफ एक जो लाइन है वो एपिडर्मिस की लाइन है। इसके बाद ये जो इतना बड़ा पोर्शन है वो कॉर्टेक्स या वल्कुट का है और अंदर की तरफ स्टील दिखाया हुआ है। तो ये जो पूरा गोलाकार सेक्शन है, हम इसका इतना भाग आवर्धित करके कोशिकीय रूप में देखेंगे। तो जब इसे आवर्धित करके देखा जाता है तो इस तरह की स्ट्रक्चर जो होती है वो दिखाई देती है। ये इसमें सबसे बाहर की तरफ ये जो परत बनी हुई है ये क्यूटिकल की परत है, जो पौधों को रक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। इसके अंदर की तरफ एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा है, जो कि एक कोशिकीय ढोलकाकार मृदुत्व की कोशिकाओं से बनी होती है। कॉर्टेक्स या वल्कुट जो होता है वो दो भागों में विभक्त होता है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स कुछ स्पेसीज जो होती है उसमें स्क्लेरेन गायमेटस होता है और ये स्क्लेरेन गायमेटस कोशिकाओं की 3 से 4 परत से बना होता है, जबकि इनर कॉर्टेक्स जो होता है वो मृदुत्व की कोशिकाओं से बना होता है, जिसमें कि हरित लवक पाया जाता है और ऐसी कोशिकाओं की 4 या 5 परत होती है। इस तरह की कोशिकाओं को क्लोरीन गायमेटस कोशिकाएं कहा जाता है, यानी कि मृदुत्व की कोशिकाएं जिसमें हरित लवक उपस्थित हैं वो कोशिकाएं क्लोरीन गायमेटस कोशिकाएं कहलाती हैं। वल्कुट का जो आंतरिक भाग होता है वो एंडोडर्मिस कहलाता है। एंडोडर्मिस यहाँ पर सिलेजिनेला के अंदर जो एंडोडर्मिस होती है वो रूपांतरित होकर इस तरह से ट्रैबिक्यूली बनाती है, यानी कि ये लंबी कोशिकाओं में बदल जाती है, जिसकी वजह से इस तने के जो ये वाला भाग है वहाँ पर वायु अवकाश पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करें सबसे केंद्र में जो वैस्कुलर स्ट्रैंड या स्टील उपस्थित है उसकी, तो स्टील की जो सबसे बाहर की परत है वो पेरिसाइकल या परिरंभ कहलाती है, जो कि एक कोशिकीय ढोलकाकार कोशिकाओं से बनी हुई है। पेरिसाइकल से बाहर की तरफ ये जो एंडोडर्मिस थी, इसमें एक पॉइंट जो रह गया था वो ये था कि यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स या कैस्पेरियन थिकनिंग पाई जाती है और इनका कैस्पेरियन स्ट्रिप या कैस्पेरियन थिकनिंग का जो रोल होता है वो जल के अवशोषण में या जल के ट्रांसपोर्टेशन में होता है। ये है एक क्लियर पेरिसाइकल या परिरंभ। इसके अंदर की तरफ फ्लोएम उपस्थित है। फ्लोएम की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृदुत्व की कोशिकाएं होती हैं। साथ ही फ्लोएम के अंदर चालिनी नलिकाएं तो उपस्थित है, लेकिन सह कोशिकाओं का अभाव है। ये जो चालिनी नलिकाएं हैं वो इस तरह से ये डॉट 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 से कहीं कहीं जगह पर दिख रही हैं। अब अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम में वाहिनिकाएं उपस्थित होती हैं, जबकि वाहिकाएं या वेसल्स नहीं पाई जाती हैं टेरिडोफाइटा के अंदर। तो ये जो हैं वो वाहिनिकाएं हैं। वाहिनिकाएं साइज़ के आधार पर 2 प्रकार की हैं। बीच में जो है वो बड़े आकार की हैं और किनारे पे ये छोटे आकार की हैं। तो जो छोटी कोशिकाएं हैं ये प्रोटोजाइलम होता है, यानी कि नया बना हुआ जाइलम का समूह होता है, और जो बड़ी कोशिकाएं होती हैं ये पुराना जाइलम का समूह होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2
प्रोटोजाइलम के दो समूह दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये कंडीशन होती है द्विआदिदारुक या डाइआर्क कंडीशन, यानी कि प्रोटोजाइलम के दो समूह उपस्थित हैं। अब यहाँ पे जो जाइलम है वो अंदर की तरफ है और फ्लोएम है वो बाहर की तरफ है। ये जो कंडीशन होती है वो एग्जैक्ट कंडीशन है जिसमें कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम जो है वो अंदर की तरफ है। अब सिलेजिनेला की जो ये जाति है इसमें केवल एक रंभ उपस्थित है या स्टील जो है वो केवल एक है, तो ऐसी कंडीशन मोनोरंभीय या मोनोस्टेलिक कंडीशन कहलाती है। तो ये था सिलेजिनेला की आंतरिक संरचना। अब हम देखते हैं कि सिलेजिनेला जो प्लांट है इसकी जो अलग अलग जातियां हैं उसमें कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं। ये देखिए, ये सिलेजिनेला क्रॉसियाना है जिसके अंदर डाइस्टिलिक कंडीशन स्पष्ट दिखाई दे रही है, जिसमें कि अलग अलग एंडोडर्मिस से घिरे हुए जो है कि दो रंभ उपस्थित हैं। ये सिलेजिनेला विल्डेनोवियाई का डायग्राम है जिसमें कि 3 प्रोटोस्टील या स्टील दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी सिलेजिनेला के तने की आंतरिक संरचना। अब देखते हैं कि जो सिलेजिनेला की जड़ है उसकी आंतरिक संरचना में क्या होती है। तो यहाँ पर भी देखिए, सबसे बाहर की जो लेयर है वो एक कोशिकीय एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा है, लेकिन जड़ के अंदर ये मूल रोम या रूट हेयर उपस्थित हैं। ये इसका लाक्षणिक गुण है। इसके बाद सेम जैसे तने में होता है, हाइपोडर्मिस, इनर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, देन फ्लोएम और फिर जाइलम। यहाँ पे जो जाइलम है वहाँ पर प्रोटोजाइलम का एक समूह उपस्थित है। ये इधर की कोशिकाएं आपको छोटी दिखाई दे रही हैं और इधर की बड़ी दिखाई दे रही हैं। तो ये प्रोटोजाइलम का एक ग्रुप उपस्थित है, इसीलिए ये मोनार्क कंडीशन होती है। ये थी जड़ की आंतरिक संरचना। अब देखते हैं कि जो राइजोफोर होता है राइजोफोर की आंतरिक संरचना जड़ के समान ही होती है। अंतर केवल इतना होता है कि इसकी जो एपिडर्मिस है उससे किसी प्रकार के रूट हेयर या मूल रोम नहीं बनते हैं। अदरवाइज ये एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा, फिर हाइपोडर्मिस, फिर इनर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, देन फ्लोएम और फिर अंदर की तरफ जाइलम, और जाइलम के अंदर भी प्रोटोजाइलम का एक समूह उपस्थित है। तो ये थी जड़ और राइजोफोर की आंतरिक संरचना। अब हम देखते हैं पत्ती का अनुप्रस्थ काट। तो जो पत्ती होती है वो उसमें केवल एक मध्य शिरा उपस्थित होती है। अब इसमें जो पत्ती है वो डॉर्सीवेंट्रल है, यानी कि उसकी अपर और लोअर सरफेस जो है वो बिल्कुल अलग अलग हैं। तो यहाँ पे ये अपर एपिडर्मिस की कोशिकाएं हैं और ये लोअर एपिडर्मिस की कोशिकाएं हैं। पत्तियाँ चूँकि ग्रीन कलर की होती हैं, अतः इसकी सभी कोशिकाओं में क्लोरोफिल या हरित लवक उपस्थित होता है। तो ये लोअर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस, और ये जो बीच में फूला हुआ भाग है ये मध्य शिरा वाला भाग है। तो कहीं कहीं मध्य शिरा वाला जो भाग होता है वहाँ पर स्टोमेटा या रंध्र उपस्थित हो सकते हैं। पर्ण मध्योतक या जो अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो भाग होता है वो लूजली अरेंज्ड स्पंजी जो टिश्यूज़ होते हैं उनसे बना हुआ आता है। इसे मीजोफिल कहा जाता है, यानी कि इसमें कोशिकाएं अनियमित ढंग से लगी हुई हैं, साथ ही ये थोड़ी दूर दूर हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये वायु अवकाश, ये जैसे ये वाला है, ये वाला है, ये सब वायु अवकाश हैं वो स्पष्ट दिख रहे हैं। तो ये हो गया मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स जो होती हैं उसमें भी पूरी तरह से हरित लवक भरा रहता है। मध्य शिरा वाला जो भाग है वहाँ पर हम देख सकते हैं कि थोड़ा इनडिस्टिंक्ट सा वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें पत्ती में जो मध्य शिरा है वो इतनी डेवलप्ड नहीं होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम जाइलम और फ्लोएम की कोशिकाओं को
देख सकते हैं। साथ ही ये जो जाइलम अंदर की तरफ है, उसके बाहर फ्लोएम है और उसके चारों तरफ जो कोशिकाएं हैं वो बंडल शीथ की तरह कार्य करती हैं। बंडल शीथ जो होता है वो मोनोकॉट की कोशिकाओं में पाया जाता है, तो यहाँ पे भी कुछ हद तक मोनोकॉट की कोशिकाओं जैसे बंडल शीथ पाई जाती है। तो ये थी सेलेजिनेला की पत्ती की अनुप्रस्थ काट। तो यहाँ पे हमने जो सेलेजिनेला है उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन किया।